Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students and welcome to Forward Public School e-learning for class 9th. The subject is biology. The chapter that we are going to start is chapter number 9, transport, and I'm your teacher Saleha Qazi. So this is part 1 where we are going to discuss revise of previous knowledge about the previous chapters. इसके अलावा हम पढ़ेंगे transport in plants in this part. So all living organisms, जितने भी living organism होते हैं, they always acquire certain materials for their metabolic processes, यानी उनकी जो बॉडी में जितने भी chemical reactions हो रहे होते हैं, जितने भी metabolic processes हो रहे होते हैं, उनके लिए इनको materials की ज़रूरत होती है. In a particular environment, different types of materials either move in or out of the body of an organism. This movement of molecules into and out of the body or cells of an organism is called transport. जो हमारा चैप्टर है उसकी डेफिनेशन आपको दे दी गई है कि जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है बॉडी या सेल्स के अंदर या बॉडी और सेल से बाहर किसी भी ऑर्गेनिज्म के, इस मूवमेंट को कहते हैं ट्रांसपोर्ट. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो थोड़े कम कॉम्प्लेक्स होते हैं. दीज आर लेस कॉम्प्लेक्स, यानी कि कम उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है. यूनिसेलुलर्स को अगर देखा जाए तो दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर ट्रांसपोर्ट. तो वो अपनी ट्रांसपोर्ट किस तरह से करते हैं? दे परफॉर्म दिस प्रोसेस बाय सिंपल डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट. डिफ्यूजन जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन. तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन प्रोसेसेस के थ्रू मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करते हैं. जब कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बात आती है या प्लांट्स की बात आती है तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेशल ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विद द एनवायरनमेंट एंड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द बॉडी. अब इसकी क्या वजह है? इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम किस लिए मौजूद है? In each and every cell of the body needs food and oxygen and also needs to remove the waste material. जैसा कि हमें पता है उनको फूड की ज़रूरत होती है सेल्स को, इसके अलावा सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और जो वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं उनको रिमूव करने की भी ज़रूरत होती है. इट प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, वो वेस्ट मटेरियल जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान प्रोड्यूस होता है. However, every cell is not in direct contact with the external sources to get nutrients and remove waste. अब हर एक सेल बॉडी का बाहर एक्सटर्नल किसी भी सोर्स के साथ डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होता, कनेक्टेड नहीं होता. बहुत से ऐसे सेल्स हैं जो कि बॉडी के अंदर मौजूद हैं. दे ऑल्सो नीड टू रिमूव वेस्ट मटेरियल एंड टू गेट न्यूट्रिएंट्स. इसके अलावा सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ऑर्गन टिश्यू सेल्स ऑफ द बॉडी वेयर दीज न्यूट्रिएंट्स आर फॉर्म्ड एंड वेस्ट आर स्टोर्ड. इसके अलावा ये सेल्स जो होते हैं ये उन सेल्स, उन ऑर्गन्स, उन टिश्यूज के साथ भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते कि जहां पर न्यूट्रिएंट्स जो है वो बन रहे हैं या जहां पर जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर हो रहा है. इसीलिए a system is needed to transport all the needs like oxygen, carbon dioxide, nutrients, water, etc. and to remove the waste from the cell. जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे यूनिसेलुलर की बात की जाए या मल्टीसेलुलर की बात की जाए, प्लांट्स की बात की जाए, एनिमल्स की, सिंपल ऑर्गेनिजम्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, इन तमाम ऑर्गेनिजम्स में देयर इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन देयर बॉडी. In this unit, we will discuss the process of transport in plants and humans. Transport in plant, our first topic. Plants transport many substances within the body. Water हो गया, dissolved salts हो गए, ये तमाम चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं from root to shoot थ्रू जाइलम टिश्यू. वाटर और डिजॉल्व, अगर हम पानी और जो डिजॉल्व सॉल्ट होता है इनकी ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये चीजें ट्रांसपोर्ट कहाँ से होंगी? रूट्स इनको एब्जॉर्ब करेंगे और रूट इनको दे देंगे शूट की तरफ, यानी कि स्टेम एंड अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट की तरफ भेज देंगे. और जो टिश्यू इस ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको कहते हैं जाइलम टिश्यू. द फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स where it is manufactured to all other parts of the body through phloem tissue. ये जो फूड होता है, जहां पर ये फूड मैन्युफैक्चर होता है, यानी कि लीव्स से ये मैन्युफैक्चर्ड
फूड, ये जो तैयार हो चुका होता है, ये वाला फूड ट्रांसपोर्ट होता है बाकी प्लांट की बॉडी तक थ्रू फ्लोएम टिश्यू. Similarly, the stored food is transported from storage organs to all other parts. इसी तरह जो stored food है, जो कि हमारे fruits में या vegetables में store हो जाता है, वो stored part से दूसरे organs की तरफ transport होता है through phloem tissue. आप ये अपनी पिछली classes में पढ़ चुके हैं about xylem and phloem. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है. वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट थ्रू देयर रूट्स. रूट्स जो होती हैं ये सॉइल के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होती हैं. फ्रॉम वेयर दीज वाटर एंटर्स इनटू द रूट टिश्यू थ्रू ऑस्मोसिस. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स बाय रूट, वी हैव टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट. फर्स्ट वी विल स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर. ये मैंने आपके लिए अभी डायग्राम बनाई, रफ डायग्राम ऑफ रूट हेयर. अगर आप देखें तो रूट हेयर जो होते हैं उसकी सबसे आउटरमोस्ट जो बाउंड्री होती है, ये वाली बाउंड्री कहलाती है एपिडर्मिस. ठीक है, दिस इज द आउटरमोस्ट बाउंड्री. और इस एपिडर्मिस के अंदर स्मॉल एक्सटेंशंस होती हैं. इन एक्सटेंशंस को कहा जाता है रूट हेयर, जो कि हमें हमारी रूट्स को अगर देखें तो हमें विजिबल नजर आती हैं. रूट हेयर्स जो हैं उनके एपिडर्मिस में होती हैं. एपिडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है सेल्स की, जो कि मैंने ब्लू से बनाई है, इस लेयर को कहते हैं कॉर्टेक्स. एपिडर्मिस की सिंगल लेयर होती है, देन देयर इज कॉर्टेक्स, देन देयर इज अनदर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जिसको कहा जाता है एंडोडर्मिस. हम पहले रूट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड देन हम रूट हेयर के थ्रू एब्जॉर्प्शन को पढ़ेंगे. एंडोडर्मिस के बाद जो एक सर्कुलर लेयर मैंने बनाई है, सिंगल लेयर ऑफ सेल, इस लेयर को कहा जाता है पेरिसाइकल. ठीक है, एंड देन इनसाइड ऑल दीज लेयर देयर इज जाइलम एंड फ्लोएम. एज यू कैन सी, ये जो मैंने साइड्स पर बनाए हैं, this is xylem and जो मैंने सेंटर में स्टार शेप बनाया है साइड्स पर, ये है फ्लोएम. and these are the vascular tissues of a plant. नाउ किस तरीके से एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है. एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को स्टडी करने के लिए हमें पहले रूट के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है. रूट हेयर जो होती हैं, रूट हेयर डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं विद द सॉइल. अगर आप देखें तो सॉइल के अंदर इस तरीके से सॉइल के पार्टिकल्स रूट हेयर के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं. रूट हेयर की मौजूदगी का मतलब है रूट हेयर जो है वो एक रूट की सरफेस एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर रही होती है. सॉइल के पार्टिकल्स रूट हेयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, डायरेक्टली उनके साथ लिंक्ड होते हैं. जो वाटर और सॉल्ट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर
कम होते हैं एज कंपेयर टू रूट हेयर सेल। रूट हेयर सेल में सॉल्ट और सॉल्ट की एंड डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसके अलावा रूट हेयर्स के जो सेल होते हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मज़ीद सॉल्ट्स भी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो जो वाटर और डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू रूट हेयर की मेम्ब्रेन से अंदर दाखिल हो जाते हैं। हम इसको स्टडी करने के लिए इस पाथवे को स्टडी करेंगे। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रूट हेयर में दाखिल हो जाते हैं। रूट हेयर से होते हुए ये सबसे पहली लेयर जो एपिडर्मिस है उसके सेल्स में चले जाते हैं। एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं वो इसको आगे पास ऑन करते हैं कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स में एक सेल से होते हुए दूसरे सेल से होते हुए ये पहुंच जाते हैं एंडोडर्मिस तक। एंडोडर्मिस की जो लेयर होती है वो आउटरमोस्ट बाउंड्री होती है जो है वेस्कुलर टिश्यूज की। यहाँ पर जो सॉल्ट्स हैं वो एक नैरो लेयर होती है पेरिसाइकल, उसमें दाखिल हो जाते हैं। वाटर जो है वो पेरिसाइकल में दाखिल हो जाता है। पेरिसाइकल से ये जो वाटर है वो इनर मोस्ट रीजन में आ जाता है जिसको हम वेस्कुलर रीजन कहते हैं। वेस्कुलर बंडल्स जहां पर मौजूद है जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये वाटर जो है ये एंटर हो जाता है जाइलम के अंदर, क्योंकि जाइलम इज द टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। वो इस तरह के जो जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ रूट होता है वो कनेक्टेड होता है टू द जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ स्टेम। जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ स्टेम इज कनेक्टेड टू द जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ ब्रांचेस। इसी तरीके से इट इज कनेक्टेड टू ऑल दी जाइलम टिश्यूज आर कनेक्टेड। तो जब एक दफा दाखिल हो जाता है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ पास ऑन होता जाता है एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है वो इस तरीके से होती है इन द बॉडीज ऑफ प्लांट। This was the end of part 1 where we studied about the transport of water and salts through plants. We will be continuing our lecture in our next class. Thank you so much.